नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। लोग कहते हैं कि ज़मीन के धंधे में बहुत पैसा है और सतना शहर के पटवारी अघोषित रूप से ज़मीन के धंधे में लिप्त रहते हैं। कुछ पटवारी तो अपनी नौकरी से इस्तीफा तक दे चुके हैं। आज उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए तो करोड़ों से अरबों के बीच में होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा बुलंद करते हैं कि न अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते जमीन घोटाले के आरोपी पटवारी रामानंद सिंह को शहर की सीमा में वापस बुलाना पड़ा, जो व्यक्ति जमीन घोटाले के आरोप में जेल भी जा चुका है। खेल बड़ा लंबा है। सतना शहर स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है। निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम भी चल रहे हैं, भले ही वह घटिया चल रहे हों, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी के काम की वजह से शहर की ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं और उन ज़मीनों को खरीदने और बेचने का काम पटवारी अपने राजनीतिक आकाओं के सहयोग से करेंगे। जिस तरीके से पटवारियों के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार असहाय दिखाई देती है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सही मायनों में सतना शहर की सरकार पटवारी ही चला रहे हैं। एक जाति विशेष के लोग जिस तरीके से शहर की ज़मीनों पर निगाह गड़ाए बैठे हैं, उसे देखते हुए यह कहना ज़रूरी है कि एक काकस पूरी तरह से सक्रिय है। जिन लोगों ने वर्षों पहले भूमि घोटाला किया था और जिनके नाम आरोप पत्र में थे, वही सारा गिरोह पूरी तरह से फिर सक्रिय होकर एक नए भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाला है और शासन प्रशासन पूरी तरह से पटवारियों के सामने नतमस्तक है। जो विरोध करते थे वे आज की तारीख में हाशिए पर हैं। जो थोड़ा बहुत विरोध करने की स्थिति में है, कहीं ना कहीं उन्हें भी रसमलाई खाने का आश्वासन पटवारियों द्वारा जरूर दिया गया होगा। लेकिन आश्चर्यजनक विषय यह है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोग भी पटवारियों के प्रभाव में क्यों हैं। कायदे से उन्हें विरोध करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पटवारियों का स्थानांतरण हुआ, उस स्थानांतरण में कांग्रेसियों की भी मौन स्वीकृति यह प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या तो विरोध करने की स्थिति में नहीं है, और यदि विरोध करने की स्थिति में है तो पटवारियों के प्रभाव के चलते होठ न खोलने का पटवारियों से अनुबंध कर लिया है। शहर की सारी सीमाओं पर जिन पटवारियों की नियुक्ति की गई है, उनके दामन में छोटे मोटे दाग नहीं, पूरा दामन ही दागदार है। इसके बाद भी यह समझ से परे है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि दागदार पटवारियों को शहर की सीमा में प्रवेश देकर कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के चेहरे को भी विकृत करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के पहले यह सारी स्थितियां आम जनता भले बर्दाश्त कर ले, लेकिन जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल दागदार पटवारियों, दागदार कर्मचारियों, दागदार अधिकारियों की एक फेहरिस्त बनाता जा रहा है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा। नेता पटवारियों के माध्यम से पैसा तो कमा सकते हैं, नेता बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता की निगाह से ये नेता गिर गए तो फिर शायद अपनी हैसियत और अपना रुतबा बनाना फिर उन्हें मुश्किल पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर नेता की छवि भी आम जनता की निगाह में धूमिल हो जाए तो फिर पैसा पानी की तरह बहा दीजिए, चुनाव नहीं जीता जा सकता। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि कई नेताओं ने पैसा पानी की तरह बहाया लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। कहीं ना कहीं 2023 में विधानसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आम चुनाव में जब पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी तो जनता निश्चित तौर पर यह सवाल करेगी कि जब आप सत्ता में बैठे होते हैं तो आपको अच्छे और ईमानदार कर्मचारी कहीं ना कहीं अच्छे नहीं लगते। आप ऐसे कर्मचारियों से घिरे होते हैं जिनके दामन दागदार हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जो भ्रष्टाचार में घिरे रहते हैं। उन कर्मचारियों को आप तरक्की, प्रमोशन और पदारूढ़ कराते हैं, जिसके चलते
कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में यह संदेश जाता है कि पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।